कहना यह है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। यस, आई एम एग्री विथ यू कि पैसे से हम बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। हाँ, बात सही, आई एम एग्री विथ यू, आप बहुत समझदार हैं। लेकिन तसव्वुर करें, कभी कभी रात में ठंड में रिक्शा चलाता है तो कभी भरी दोपहर में पत्थर ढोता है। वो जानता है कि उसके आंसू उसके घर वाले को कमज़ोर बना देंगे, इसलिए एक बाप ही होता है जो अकेले रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले न हों, लेकिन इतना अमीर है कि तुम्हें खुशियाँ ला कर देता है। तुम पैसे की फिक्र मत करो, इंतज़ाम मैं कर दूंगा। एक बाप ही है जो ऐसा बोलता है। वो जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ अगर गौर से देखो तो लगता है बीमारी कुछ और ही है, क्योंकि एक बाप ही होता है जो पूरी रात बुखार में तप कर सुबह काम को चुपचाप चला जाता है। खुद के सपनों को जवानी में ही तोड़ चुका है। घर पर रहने के सुख को वो तुम पैसों के लिए छोड़ चुका है। उसकी कमीज की एक अलग ही खुशबू है जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही ऐसा है जो खुद को जल में भी बिखेरता है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसे पढ़ने के लिए अलग कमरा देखा है। बेटा पढ़ाई छोड़कर दिन रात मोबाइल देखा है। जब बेटा सुबह उठकर उसकी आहट को सुनता है तो एक बाप होता है जो उस खेत को सींच कर लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, क्या हम अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की खुशियों के लिए हम इतना नहीं कर सकते? हमारे ऊपर क्या चीज़ जिम्मेदारी है? बस हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो बस इतनी है कि हम कामयाब हो जाएं। क्या हमारे माँ बाप की जो उम्मीद है हमसे कि हम कामयाब हो जाएं, क्या उनकी उम्मीदें गलत हैं? क्या हम जो रवैया इख्तियार करते हैं वो रवैये हमारे सही हैं? हम कितना वक्त अपनी पढ़ाई पर देते हैं, कितना वक्त अपनी कैरियर पर देते हैं? अपने आँख से आप तस्वुर करके अपनी हालात ज़िंदगी पर गौर करके देखें कि आप क्या हैं और आपको कहाँ होना चाहिए था। देखिए, खुशी क्या होती है ज़िंदगी में कभी नहीं देखा यार। असल खुशी तो है जब तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब बनो और तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर खुशियाँ आए। असल खुशी वो है। किसी से बात कर कर, चैट कर कर, इश्कबाजी में, मोहब्बतों में पढ़ करके माँ बाप के नाम को खराब करना, ये ज़िंदगी में कभी तुम्हारी खुशी का हिस्सा नहीं है बेटा। आप ऐसी चीज़ों की तलाश में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हो जो चीज़ यकीनन आपके लिए गलत साबित होती है। यकीनन हर कोई जानता है कि इसका सिला गलत है, फिर भी चाहकर भी कोई इसे छोड़ नहीं पाता है। हमारे माँ बाप की कुछ उम्मीदें हैं हमसे। जिस किसी भी जगह पर हम बैठते हैं हम अकेले नहीं होते। हमारे माँ बाप की खुशियाँ होती हैं वहाँ पर, हमारे माँ बाप की उम्मीदें होती हैं वहाँ पर। हर सीट्स पर, हर कमरों में हमको नज़र आता है कि स्टूडेंट है, लेकिन वो किसी का लाल, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का गुड़िया, किसी का सपना बैठा होता है उन सीटों पर, जिन सपनों को चकनाचूर करके चले जाते हो आप, जिन सपनों को तोड़ कर चले जाते हो आप। आपके बॉयफ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड्स आपके माँ बाप से अजीज़ लगने लगते हैं। आप दुनियावी इश्क में पढ़कर अपने माँ बाप की अहमियत को, अपनी माँ बाप की मोहब्बतों को भूल जाते हो। नाम कचरा कर कर मिट्टी में मिला देते हो। उस माँ बाप जो होता है वो अपने सर उठाकर समाज में जी नहीं पाता है। ये हमारे अपने किरदार है। ये हमारे माँ बाप के लिए इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। 40 साल 50 साल की उम्र में माँ बाप हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। कभी गौर से अगर देखें तो इसकी वजह क्या है? एक अगर औलाद अगर निकल गई निकम्मी, या एक लड़की या एक लड़का खराब निकलता है, तो वो अपनी माँ बाप की उस ज़िंदगी में तमाम परेशानियों, मुसीबतों और डिप्रेशन का कारण बनता है और उसी से हार्ट अटैक आते हैं। अरे यार, अगर अल्लाह ने, तुम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में तो तुम बुरा भी करने का इख्तियार आखिर तुमको किसने दिया यार? अगर तुम उनको हंसा नहीं सकते, हु हैव गिवन यू द अथॉरिटी टू मेक देम क्राई? यार नहीं हंसा सकते, रुलाने का अधिकार तुमको किसने दिया है? तुम कुछ ऐसा करो ज़िंदगी में कि तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व करें। ऐसा ना हो कि हर बार उनकी नज़रें सिर्फ नीची हों। कुछ ऐसा करो कि उनके चेहरे पर खुशियाँ आएँ। हार्ट अटैक जिसों का शिकार उनको 30 से 40 साल 50 साल की उम्र में प्लीज़ मत बनाओ। अपने रवैये उनके लिए सही रखो। अपनी मेहनत के वक्त पर तुम मेहनत करो और अपनी कामयाबी से तुम उनको खुश करो। सच्चे दिल से अगर आप सोच कर देखो तो आप कितना वक्त अपनी पढ़ाई पर देते हो। इस चीज़ का अगर इल्म आपके माँ बाप को जब होगा तो उनको कितना अफसोस होगा, इस चीज़ के बारे में आप ज़रा सोच कर दो।
जब वो कहीं से गुजरे हम ऐसा कुछ कर्म करें कि उनका नाम हो, उनको भी थोड़ा सा प्राउड फील हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा ना हो कि शर्मिंदगी से उनकी हर बार सर ही नीची हो। ये बात सही है, मैं इस बात का कायल हूँ कि पढ़ाई में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। लेकिन जरा गौर करो अपने उस माँ बाप पर, जब से तुम्हारा जन्म हुआ आज तुम 20 साल के हो गए, उनको कदे नींद ना आई। वो तुमको तैयार करते नहीं थके, वो मेहनत कर कर कमाने में नहीं थके, उनको नींद ना आई। तो फिर हमें क्यों भाई, काहे, क्या वजह है हमारे इस पीछे? देखिए, जिंदगी को 2 ही पार्ट्स में आप अपने डिवाइड करिए। शुरुआत से लेकर 25 साल और 25 से लेकर के लास्ट तक आपकी जो भी 60-70 साल 80 साल हमको जिंदगी मिले। जिसने शुरुआत से लेकर 25 साल तक की जिंदगी में अगर ऐसो आराम, अगर अय्याशियां की हैं, तो बचे हुए 25 से लेकर अंत साल तक वो रोया है। यकीन माने इस बात की। अगर अपने उस पढ़ाई के दौर में आपने अगर फालतू चीज़ों में मुलविश होकर अपने वक्त को बर्बाद किया है, आने वाला वक्त इतनी बुरी तरीके से आपको बर्बाद करेगा, आप इस हालात ज़िंदगी को अपने आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। यकीन माने इस चीज़ की। अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं, आपके पीछे 2, 4, 10 लोग आपके पीछे लगेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं। और अगर आप नाकामयाब हैं तो वो आप करते हैं, अगर हमेशा से दूसरों के नक्शे कदम पर आप चलने की कोशिश करेंगे, यकीनन कभी कामयाब नहीं होंगे। जिंदगी आपकी है, फैसले आपके होने चाहिए और आप खुद का आइडियल बनाएं, अपनी जिंदगी खुद के रास्ते को आप इख्तियार करें। हमारी जिंदगी का अपना कोई सिद्धांत हो, जिंदगी का सिद्धांत बस यूं बनाएं, मैं अपने माँ बाप की पैसों से अपनी ज़रूरत पूरा करूंगा, जो मुझे तालीम पर वो खर्च करते हैं मैं वो तालीम हासिल करूंगा। अरे घर वाले यार अब पढ़ा रहे हैं, कम से कम 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, कहाँ कम है भाई। हमको आईफोन चाहिए, बाइक चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, बस यही डिमांड होती है हमारी। और माँ बाप भी बिला झिझक पूरा करते हैं। काहिल हो जाएंगे ऐसे औलादें, आप ज़रूरत अगर पूरा करते करते चले जाएंगे। इसलिए उनको कुछ एहसास दिलाइए आप खुद भी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप उन पर खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, जितनी गाड़ी देंगे, जितने बंगला उनको दे देंगे, जितनी मोबाइल्स देंगे, जितना पैसा दे देंगे, यकीन माने उतना ही गलत रास्ता वो इख्तियार करेगा अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी के बाबू आप नक्शे कदम को बदलो। आप अपनी ज़िंदगी का फंडामेंटल ये बनाओ कि आप अपनी माँ बाप के पैसे से अपनी ज़रूरियात पूरा करोगे। अल्लाह तुम्हें जब भी कभी खुश करेगा, जब भी तुम्हें कामयाबी देगा, उस कामयाबी के उस पैसों से तुम अपनी ज़िंदगी में ऐश करोगे। दिस शुड बी द फंडामेंटल ऑफ अवर लाइफ, अल्टीमेटली इट विल मेक यू सक्सीड। ये हमारी ज़िंदगी का नक्शे कदम हो, ये हमारी ज़िंदगी का रास्ता हो कि हम ये करेंगे। हम क्यों किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलें, आखिर क्यों और कब तक चलेंगे हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर। ज़िंदगी हमारी है, फैसले हमारे हों और उस पर चलने का इख्तियार भी हमारा हो और हमारे कुछ नक्शे कदम हमारे हों, हमारे अपनी ज़िंदगी के सिद्धांत हो जिस पर हम ज़िंदगी में चले। दूसरों के पीछे कब तक ज़िंदगी में चलते रहोगे, दूसरों के बनाए हुए रूल्स पर आखिर तुम कब तक शासन तुम करते रहोगे। ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है, इसको बदल लो, अपने हालात को बदलो। यकीनन ज़िंदगी में जैसे कभी तुम कामयाब होगे और आपकी कामयाबी की पहली सैलरी लाकर अपने उस माँ के हाथ में दोगे, यकीनन वो खुशी जितनी उस माँ बाप को फील होगी, उतना दुनिया की किसी भी चीज़ में आपको खुशी वो नज़र नहीं आएगी। अपनी उन चीज़ों को, कमियों को अपने आप दूर करो, अपनी ज़िंदगी का अलग फंडामेंटल बनाओ, अपनी कमियों को निकालो और आप अपनी कमी को बेहतर जानते हो, अपनी उस कमियों को आप दूर करो। अपनी उस कमियों को दूर करने से ज़िंदगी में आप यकीनन बहुत कामयाब इंशाअल्लाह बनेंगे। बस आखिरी लाइन यही कहकर ख़त्म करूँगा, वमा अलैना इल्लल बलाग। भाई बताना कहीं ना कहीं फ़र्ज़ था और ज़रूरी थी, लेकिन अमल जो करने का सियाक़ो सबाक़ है वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को सुनकर अमल में कितना लाते हो। यू जस्ट लिसन एंड कीप इट आउट ऑफ माइंड इज जस्ट अनदर थिंग। कि किसी चीज़ को सुनने के बाद अपनी जहन से निकाल देना ये ज़िंदगी में बहुत आसान काम है, लेकिन आपको उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना ये ज़िंदगी में थोड़ा सा टफ है। मगर हाँ, अगर कामयाबी चाहिए थोड़ी सी तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी, थोड़ी सी तकलीफ सहें, फालतू चीज़ों से आप दूर रहें, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, इल्म को हासिल करें। आपकी इल्म जो हो वो बहुत आला किस्म की, बहुत अच्छी किस्म की इल्म हासिल करें। इल्म के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। आप जिस किसी भी से कोई चीज़ सीखते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएगी। जिस भी टीचर से आपने ज़िंदगी में कुछ भी सीखा है, अगर आप अपना नाम भी न लिखना जानते हैं, मेरी तो नहीं बाबू, लेकिन किसी न किसी की देन होगी, उसके आप शुक्रगुजार हैं। आपके मन में ये ख्याल होगी मैं फीस देके पढ़ता हूँ, यकीन माने 300 से 400 रुपये की उस अमाउंट से आप उस इल्म की तुलना नहीं कर सकते कि आपने, ठीक है, कि आपने इल्म को ख़रीदा है, ये कभी बाजार में नहीं रखते।
किसी बाजार से जाकर करोड़ों जाकर आप इल्म को आप हासिल नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की ज़िंदगी में जितना इल्म का होना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर तरबियत का होना। तरबियत हासिल करिए, तरबियत के साथ इल्म हासिल करिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको, ठीक है, अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आप ला सकते हैं, तो सुनकर प्लीज़ अवॉइड ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।